सूरत के पाल इलाके में एक आलीशान बंगला है, शिवांगी विला। 3 मंजिल का बंगलो, संगमरमर की सीढ़ियाँ, इटली से आयातित झूमर और हर कोना डिजाइनर टच से सजा हुआ। यहाँ रहता है जय देसाई का परिवार। जय भाई टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में जाना पहचाना नाम है। बिजनेस विदेशों तक फैला है और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। पर पिछले कुछ महीनों से कुछ अजीब हो रहा है। घर में सब जैसे सुस्त हो गए हैं। जय भाई अब मीटिंग्स टालने लगे हैं। उनकी पत्नी मिताली दिन भर सिर दर्द की शिकायत करती है। बेटा आकाश, जो कभी स्टार्टअप शुरू करने को लेकर जुनूनी था, अब दिन भर गेमिंग में डूबा है। घर में सब हैं, पर मन जैसे कहीं नहीं है। जय भाई ने डॉक्टर भी दिखाए, योगा क्लासेस भी शुरू करवाई, कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन जय भाई के एक मित्र मनीष मेहता, जो खुद एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, घर आए और बोले, जय, तुमने कभी अपने बंगलों का वास्तु देखा है? मुझे यहाँ एनर्जी ठहरी हुई सी लग रही है। फिर उनकी सलाह पर आया एक वास्तु कंसल्टेंट विपुल जोशी, शांत, आत्मविश्वासी और बेहद जानकार। जैसे ही उन्होंने एनर्जी चेक की, एकदम बोले, इस बंगले का उत्तर पूर्व कोना पूरी तरह बंद है और दक्षिण पश्चिम में घर की एंट्री। यही कारण है कि इस घर में ऊर्जा ऊपर नहीं उठ रही, सिर्फ नीचे की ओर गिर रही है, और जहाँ ऊर्जा गिरे वहाँ पहले आता है आलस। अब सवाल ये है, क्या वास्तु से सचमुच मानसिक ऊर्जा और जीवन का प्रवाह बदल सकता है? क्या वास्तु का दोष एक सफल व्यापारी को सुस्त बना सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे वास्तु की अदृश्य शक्तियां हमारे घरों में धीरे धीरे प्रवेश करती हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। इस चैनल पर हम लामा-फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। यह सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। सो आज हम देखेंगे कि कितने लोगों का काम नहीं बनता, डिले हो जाता है, पोस्टपोनमेंट आ जाता है। हर चीज़ जो भी उनके लाइफ में होने वाली है वो डिले ही होती रहती है। तो ये क्या कारण है? वास्तु दोष है इसका कारण या कुछ और चीज़ है? सो उसको जानने के लिए ये वीडियो आपको देखना होगा। सो यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। और अगर आपकी लाइफ में डिले हो रहा है, काम आज होने वाला वो 1 महीने बाद हो रहा है, या तो फिर बहुत कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, तो क्या है कारण? उसके आंसर इस वीडियो के अंदर मिल रहे हैं आपको। वेलकम बैक एवरीवन। सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझ लो कि सब कुछ जो भी चीज़ें हैं ना वो कर्मिक है। कार्मिक का मतलब ये है कि हम जो करते हैं वो हमें मिलता है। तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो कंप्लेंट करते रहते हैं कि मेरे काम नहीं बन रहे, डिले हो रहे सब कुछ। बट ऐसा देखा जा रहा है कि उनको जब एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि ये पर्सन खुद डिसिप्लिन में नहीं है। वो भी टाइम पे कहीं पे नहीं जाता, टाइम पे किसी को पैसे नहीं देता, या हर एक चीज़ को खुद ही पोस्टपोन करता रहता है। तो जब उनका एनर्जी एनालिसिस होता है, डायग्नोस किया जाता है, तो पता चलता है कि ये इंसान के अंदर एनर्जी ब्लॉक आ गया है बहुत कुछ। इसकी वजह से ये लेज़ी हो गया है कि ऐसा होगा। कितने लोगों के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमने डील की है, और उनका जब डायग्नोस करने के बाद काउंसलिंग होता है तो ये जानने में आता है कि इसको पैसे किसी के साथ मांगने हैं। सपोज खुद का काम किया हुआ है तो फ़ोन उठाया, फ़ोन करने के लिए वो रेडी होता है, और वो पर्सन के लिए फ़ोन करने के लिए रेडी नहीं होता, डायल ही नहीं कर पाता फ़ोन, मतलब खुद के पैसे मांग नहीं पाता। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? बिकॉज आपके अंदर बहुत सारा ब्लॉक आ गया है कि जो चीज़ आज करनी है उसको आप टालते रहते हो, खुद ही टालते रहते हो, खुद ही पोस्टपोन करते रहते हो। दुनिया में कितने भी ऐसे काम हैं, अगर आप आज के दिन में एक्शन ले लो तो आपको दिखेगा कि या तो वो होगा या नहीं होगा, बट आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा। बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया कि इंसान खुद एक्शन ही नहीं ले रहा है और टालता रहता है। कितने भी रिलेशनशिप इश्यू वाले लोग आएंगे, ब्रेकअप करके चले गए, सेपरेशन हो गए, डिवोर्स के केस चल रहे, तो यहाँ पर भी ये है कि केस लंबे चल रहे, या तो फिर ब्रेकअप
आपका सेपरेशन लंबा चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप सामने से एक्शन ही नहीं ले रहे हो। चलो ब्रेकअप नहीं हुआ, किसी का सेपरेशन चल रहा है, बट आपको एक एक्शन लेकर के क्लियर कट कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए कि व्हाट इज देयर, मतलब जो आमने सामने होना चाहिए। आप करते क्या हो, तो आप प्रिडिक्शन के मोड पर एक्टिव हो गए, इसको पूछोगे उसको पूछोगे कि कब आएगी, कब अनब्लॉक करेगा। तो ये तो आपकी गलती है, आपको खुद एक्शन ले लेना पड़ेगा कि आज के आज ही बात कर लो ना। तो व्हाट इज देयर, व्हाट इज सच्चाई क्या है इसके पीछे, तो आपको रियलिटी पता चलेगी। तो सबसे पहले तो जो चीज़ डिले हो रही है, पोस्टपोन हो रही है, रिमेंबर दिस थिंग्स कि भगवान कभी भी सामने आकर के आपको फिजिकली, आप जिस किसी भगवान को मानते हो, वो आकर के नहीं बोलेगा कि ये लो 1 करोड़ रुपए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ेगा, खुद को एक्शन लेने पड़ेंगे। सो डिवाइन का जो रोल है हमें गाइड करने का, डिवाइन कभी आपको गिरने नहीं देगा, कहीं पे भी अटक जाओ। दिस इज अ प्रॉमिस एंड कमिटमेंट। जिस किसी भगवान को आप मानते हो कभी आपको टूटने बिखरने नहीं देंगे। द प्रॉब्लम इज एक्शन आप नहीं ले रहे हो। सो प्रिडिक्शन के पीछे पागल मत बनो, 100 जगह पे पूछने मत जाओ कि ये कब होगा वो कब होगा। अरे अभी के अभी हो जाएगा, काम तो करो, एक्शन ले लो, तुरंत के तुरंत हो जाएगा। या तो नहीं होगा, दो में से एक सिचुएशन पे आप आ जाओगे तो आपको करना क्या है वो पता चलेगा। आप अटके हुए हो सालों से, कितने लोगों का जब मैंने देखा केसेस कि वेटिंग कर रहे हैं कि वो वापस आएगी कि नहीं आएगी, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। अरे जिंदगी बर्बाद कर रहे हो आप खुद की। एक एक्शन ले लो ना, जस्ट मेक अ कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर लो, कुछ भी कर लो। बट आज के दिन में आप अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, जो भी चीज़ आपको लग रही अटकी हुई है सालों से, अभी एक्शन ले लो। ये एक्शन लेने से दो चीज़ होगी कि आपको या तो यस या तो नो मिलेगा, बट आप मुक्त हो जाओगे। तो जिस किसी के भी काम नहीं बन रहे, खुद को देखो कि आप खुद कितना डिले कर रहे हो। तो वो सबसे अंदर, खुद के अंदर से हटाना पड़ेगा, यानी कि डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो ये चीज़ करना चालू कर दो। हम जो भी ब्रह्मांड में देख रहे हैं चीज़ों को ना, तो आप एस्ट्रोलॉजी में जाते हो और मानते हो सूर्य को, चंद्र को, ये सब चीज़ें, पर उनके काम को मानो ना। सूर्य डिसिप्लिन में है कि नहीं है? रोज सूर्य आपको सनराइज होगा टाइम पे, सनसेट होगा टाइम पे। तो कभी ऐसी छुट्टी की सूर्य ने कि चलो आज 9 बजे जाता हूँ चाय नाश्ता करके? ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ ना। तो आप सीख क्या रहे हो? तो ये प्लैनेट्स से सीखो ना आप कि प्लैनेट की क्वालिटीज क्या है। अगर एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना है तो डिसिप्लिन में आ जाओ पहले तो, उसके बाद सब काम बनने लगेंगे। सो दिस इज एरर इनसाइड यू। अब होता यह है कि ये एरर आपके अंदर है या तो आपके घर के अंदर भी हो सकता है। घर के अंदर कोई कोई जोन नेगेटिव हो चुके होते हैं, जहाँ पर पार्टिकल्स एनर्जी के बहुत सारे जमा हो गए, जो नेगेटिव है, लोअर है, और वो चीज़ों ने आपको वहाँ पर डाउन कर दिया उस स्पेस को। और उस स्पेस के अंदर इंसान बैठता है कि बच्चों का ऐसा हो जाता है कि पढ़ने के लिए बैठे, बट वहाँ पर नेगेटिव जोन क्रिएट हो गया है। अब वास्तु में स्ट्रक्चर पे जो जोन बताते हो आप, तो वो उतना पर्याप्त नहीं है। आपको एनर्जीज और फ्रीक्वेंसी तो देखनी पड़ेगी। वो जब तक नहीं करते हो, वास्तु का हीलिंग अधूरा है। तो आपको डायग्नोस करके देखना पड़ेगा कि ये रूम के अंदर एनर्जी ब्लॉक है या नहीं है, और है तो कितना है। सो वो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत ही एनर्जी डाउन चली गई है, तो इसको एनर्जाइज करना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एनर्जी उग्र हो गई है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, सोचे समझे बिना, यानी कि खुद की कैपेसिटी 100 की है तो 500 की स्पीड पे दौड़ने की कोशिश करेगा, और वो इन्वोक कर लेगा एक्सीडेंट्स। तो ऐसा भी होता है कि या तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पोस्टपोन होती है किसी इंसान की लाइफ में, तो वो चाहता है आज के आज सॉल्यूशन, तो वो चीज़ करने में वो क्या करता है, अपनी स्पीड बढ़ा देता है। अब एनर्जी आपकी स्लो है, आपने स्पीड खुद की बढ़ा दी, तो कैसे होगा? वो चीज़ नहीं हो जाएगा। लाइक ट्रेडमिल जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है ना, तो वो, तो आप कितना भी कर लो उसको कि आप 10 किलोमीटर की स्पीड पे दौड़ लो, पर आपकी कैपेसिटी अगर 5 की है तो इट विल नॉट वर्क। तो आपको स्पेस की एनर्जी और खुद की एनर्जी देखनी ही पड़ेगी कि स्पेस किस स्पीड से जा रही है आपकी, यानी कि आपका घर का वास्तु, और आप कितनी स्पीड से जा रहे हो, ये दोनों में तालमेल आएगा तब काम बनने लगेंगे। तो रिमेंबर दिस थिंग्स कि घर के अंदर जब कुछ एनर्जी ब्लॉक्स आ जाते हैं
इंसान लेजी हो जाता है, डरता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। और उस जगह पर अगर वो सो रहा है, वो बेडरूम के अंदर आ गया, चाहे किचन के अंदर आ गया, या तो बच्चों के स्टडी के अंदर आ गया, जहाँ कहीं पे भी ये नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक्स आ गए हैं, लोअर ब्लॉक्स, जिसको हम मेज़र करते हैं 6 से 6.6 हर्ट्ज के ऊपर, तो वो चीज़ फिर आपको हील नहीं होने देगी। कितना भी कुछ कर लो तो आपको एनर्जी डायग्नोस करना पड़ेगा सबसे पहले तो, उसके बाद आपको करना पड़ेगा हीलिंग वर्क। सो व्हाट वी डू लामा फेरा इसलिए क्योंकि लामा फेरा वर्क करता है 5 एलिमेंट्स के ऊपर, और रामा फेरा का जो पावर है 5 एलिमेंट्स बैलेंस का, वो बहुत ही सटीक है। इसको फास्टेस्ट मोडालिटी बोला जाता है क्योंकि वो तुरंत के तुरंत हेल्प करता है। सो ये प्रोसेस रोज रोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, इट इज़ अ चार्जिंग प्रोसेस। सो वो चीज़ करने से आपको ऑटोमेटिकली घर के अंदर आपकी एनर्जीज, और हम 2 वे काम करते हैं। सो फिक्स, मिक्स और मूवेबल मैंने बताया हुआ है। आपकी एनर्जीज भी डायग्नोस होती है और वो एनर्जीज भी आपकी हील करनी पड़ती है। जब दोनों ही चीज़ें एक संतुलन में आ जाए, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए, उसके बाद ही ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ या तो कोई भी चीज़ है ना, अंधश्रद्धा में मत जाओ कि किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब चीज़ें नेगेटिव है, लोअर है। अगर वो हुआ भी है तो उसको डिलीट करके लामा फिर आपको दे सकता है जो भी चीज़ आपको चाहिए लाइफ में। बट कब, क्या आप रेडी होने चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा, अगर आपने कोई बीमारी है, शुगर की बीमारी है, तो डॉक्टर तो मेडिसिन दे रहे हैं, बट आपको ये भी तो बोल रहे हैं ना कि भाई शुगर का इंटेक कम करना। पर आप मिठाइयाँ खाओ, आइसक्रीम चॉकलेट्स खाओ, और फिर आप बोलो कि ये दवाई काम कर लेगी, तो नहीं करता काम। ये 2 वे काम है। तो यहाँ से आपको जो सपोर्ट मिलेगा, आपको जो गाइडेंस दिया गया है, दोनों पे काम करो। विद इन सम मंथ्स यू विल सी चेंजेस इन टू योर लाइफ। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ वास्तु हीलिंग। अगर आपका पोस्टपोनमेंट आ गया है लाइफ में, डिले हो रहा है, लेजी हो रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, लो कॉन्फिडेंस है, डरते हो, तो ये सारा का सारा वास्तु दोष है, आपके अंदर का भी दोष है। उसको इसी क्रियाओं से आप हील कर सकते हो, संतुलन ला सकते हो। So see you all in the next video. Divine blessings to all of you. क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। यह खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या यह आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।